दिखती है ना। वचन में लिखा है हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत भी विश्वास से होती है ना। जिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो भी उस पर क्या करे, विश्वास करे, तो वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो शुरुआत होती है हमेशा विश्वास से। चमत्कार भी प्रभु यीशु मसीह के भी जो कार्य है, प्रभु यीशु मसीह की बात बोलते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, है ना। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, है ना। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। तो सारी बातें विश्वास पर ही आधारित है। पहले यूहन्ना 5:14 में लिखा है कि जिस बात से हम संसार पे जय पाते हैं वो हमारा विश्वास है। और विश्वास सिर्फ मनुष्य ही नहीं करता, विश्वास जो है वो दुष्ट आत्मा भी करती है। क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कि यदि तो विश्वास करता है कि परमेश्वर है तो अच्छा करता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और वो थरथराती है। तो विश्वास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विश्वास सभी करते हैं, मनुष्य भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी करती है। लेकिन विश्वास जो चीज है ये बहुत अलग बात है जहां तक हमारे विश्वास की बात है। मतलब एक विश्वासी, मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला जो व्यक्ति है उसके विश्वास में और बाकी विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आप विश्वास करते हैं क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग एक उत्तर देंगे, हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि मैं विश्वास नहीं करता। शायद विश्वास की वजह से हम लोग यहाँ पर आज आकर बैठे हैं। लेकिन कई बार विश्वास करते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर के कामों को जैसा अपने को देखना चाहिए वैसा अपने को देखने को नहीं मिलता, है ना। जो शायद चमत्कार हम लोग कई दिनों से मांग रहे हैं वो चमत्कार हमको नहीं मिला है। या ये ऐसा भी लोगों के मन में आता है कि अगर हम लोग विश्वासी हैं तो हमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। सब कुछ कैसा चलना चाहिए, अच्छा ही चलना चाहिए। इसीलिए आज हम एक बात पर बाइबल में से ध्यान देंगे कि विश्वास कैसे काम करता है। हालेलुया। विश्वास होना अलग बात है, लेकिन विश्वास होने के बाद भी ऐसा हो सकता है शायद विश्वास मरा हुआ है। क्योंकि बाइबल बता दिया ना कि जैसे आत्मा के बगैर देह जो है मरी हुई है, वैसे ही कर्मों के बगैर या कार्यों के बगैर विश्वास जो है वो मरा हुआ है। विश्वास तो है लेकिन वो एक तो जिंदा है या तो वो क्या है, मरा हुआ है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं इतना बोलना काफी नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तू विश्वास करता है, अच्छी बात है, दुष्ट आत्माएं भी करती है। और एक बात बताओ, क्या मनुष्यों से ज्यादा दुष्ट आत्माओं को विश्वास है कि परमेश्वर है? क्योंकि उन्होंने देखा है एक समय में शैतान को हमसे ज्यादा विश्वास है किस बात पर, परमेश्वर पर है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, है कि नहीं। तो हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास होने के बाद भी काम करता है या नहीं करता है ये अपने को देखना है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करता हूं, वेरी गुड, लेकिन क्या मैं उस विश्वास को लेके चल रहा हूं या मेरा विश्वास सही में कार्य करता है कि नहीं है, ये अपने को देखना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। और इसीलिए एक बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि विश्वास जो है ये एक प्रकार से एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। कैसे? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और इसका 4 अध्याय जो हमने पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13 वचन में क्या लिखा है? हाँ, वो क्या बोलता है? इसलिए कि हम में क्या है?
वही विश्वास की आत्मा है। मतलब विश्वास की एक स्पिरिट है, विश्वास की एक आत्मा है। और पौलुस कहते हैं कि हमारे अंदर में वो विश्वास की क्या है, आत्मा है। मतलब ये कि अगर विश्वास कार्य करता है तो वो हमारे अंदर जो विश्वास की आत्मा है वो कार्य करती है। और इसीलिए हमारे विश्वास को अगर काम में लाना है तो हमको शरीर के भाव से निकलकर आत्मा की भाव में आना पड़ेगा, ताकि हमारा विश्वास काम करे। हालेलुया। विश्वास हमारा है शायद, लेकिन वो जो विश्वास है वो शारीरिक भाव में है। ठीक है, कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे बाद में। विश्वास है लेकिन हम कौन से भाव में है, शारीरिक भाव में, संसार के भाव में। हमारे खुद के भावना, खुद के कल्पना, खुद के योजना, खुद के अंदर में जो चल रहा है इसके भाव में है। लेकिन वो जो विश्वास होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि विश्वास शरीर के भाव में काम नहीं करता। विश्वास जो है वो आत्मा के भाव में काम करता है। तो वो व्यक्ति में विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है लेकिन वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो शरीर के भाव में है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास की क्या है, आत्मा है। और आत्मा शरीर में काम नहीं करेगा, आत्मा काम करता है आत्मिक लेवल पर। इसलिए शुक्रवार को भी हमने जो उपास प्रार्थना में एक बात देखा था कि अगर हमको प्रभु के काम देखना है तो शरीर के भाव में से निकलकर अपने को आत्मिक लेवल में आना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। हालेलुया। और एक बात पर हम लोग ध्यान देंगे, वचन भी आत्मा है। मालूम है क्या? वचन भी क्या है, आत्मा है। यूहन्ना 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते, यीशु मसीह ने बोला कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और वो जीवन है। कौन सी बातें? जो बातें यीशु ने बोली है उसके जो शब्द है वो आत्मा है और वो जीवन है। बोले वचन आत्मा है। हालेलुया। और अगर वो वचन काम करना, अगर वो वचन हमारे जो में काम करना चाहिए तो हमको कौन से लेवल में आना पड़ेगा? आत्मा में। क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे की विरोधी है कि नहीं? आत्मा और शरीर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और शरीर जो है आत्मा के विरोध में काम करता है। और इसीलिए कई बार मालूम है क्या, हम लोग अंगीकार करने के बाद भी आशीष नहीं मिलती। हम लोग बोलते ना कई बार अंगीकार करो, लेकिन अंगीकार करेंगे तो हमारे सब कुछ हो जाएगा। वचन में फिर हम बोलते ना हमारे जीव में क्या है, मृत्यु और जीवन है। हम अंगीकार कर सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग वचन बोल रहे हैं हमारे मुंह से कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हूँ, लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी काम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग जो शब्द निकाल रहे हैं वो शरीर के भाव से निकाल रहे हैं, वो शब्द जो निकलना है आत्मा के भाव में निकालना पड़ेगा हमें। और इसलिए एक बात पर आज हम लोग ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जितने भी लोग प्रभु के कामों को देखना चाहते हैं, शरीर के लेवल से उठकर आत्मा के लेवल में आओ। जब हम लोग गीत गाते हैं, सभी को गीत मालूम है, बहुत सारे गीत अपन लोग गाते हैं, किसका तो भी मोबाइल बज रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग गीत गाते हैं शरीर के भाव में नहीं गाना। हमें हम लोग कभी कभी जब प्रेयर मीटिंग में जाते हैं घरों में या कहीं पर भी अपन लोग चले जाए, क्या होता है बोलो, एक ही गाना है, कोई भी गाना ले लो, एक ही गाना, वही गाना अगर एक घर में गाएंगे तो बहुत भारी लगता है, इच्छा नहीं होती, शब्द नहीं निकलते, तालियां नहीं बजती, बहुत ऐसा लगता है कि ये गाना कब खत्म होता, ठीक है। और वही गाना एक दूसरे घर में गाओ आप, वही गाने में बहुत बड़ा मजा आता है, तालियों में मजा आता है, शब्दों में मजा आता है, ठीक है, स्तुति आराधना में मजा आती है। क्या फर्क है? गाना तो वही है, गाने गाने वाले भी, लेकिन फर्क वहां पे पड़ता है जब एक इंसान अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपनी भावना से, अपनी कल्पना से, मतलब शारीरिक भाव में गाता है, तो फिर वो गाने का कोई भी वहां पर अनुभव, आत्मा का स्पर्श महसूस नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग वही बोले कि नहीं मैं आत्मा से गा रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है, एक अलग ही वातावरण बन जाता है। प्रार्थना का भी सेम,
है। आप कितनी भी लंबी प्रार्थना करो, लेकिन अगर उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा नहीं है तो पूरी प्रार्थना व्यस्त चली गई। लेकिन अगर हम लोग एक शब्द की अगर प्रार्थना कर दिए, लेकिन वो आत्मा की अगुवाई में अगर अपन ने प्रार्थना कर दिए, तो एक शब्द की प्रार्थना भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकती है। हालेलुया। इसीलिए अपने को जब हम बोलते हैं ना कि मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, तो प्रभु में बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा शारीरिक भाव खत्म होता जाए और हमारा आत्मिक भाव बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रचार का भी वैसा ही है, सेम बाइबल है, लेकिन हो सकता है कि इसी प्रचार के द्वारा एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो हमारे आत्मा के अंदर तक वचन जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो अगला सोच रहा है कि कब इसका वचन खत्म होता, मेरे को घर जाना है ना। क्यों? वचन वही है, बोलने वाला जो है अलग भाव से वो बोल रहा है। इसलिए जो भी लोग बजाते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि मैं जब सेवकाई के लिए जा रहा हूं तो मैं मेरे शारीरिक भाव को बाजू में रखूंगा और मैं आत्मिक भाव में आकर मैं गाऊंगा, बजाऊंगा या प्रचार करूंगा या प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है वो हमारे शरीर के भाव से नहीं काम होता। वचन में लिखा याकूब की पत्री में कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के राज्य का काम नहीं कर सकता, है ना। मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर के राज्य के काम नहीं होते। कौन से भाव से काम होंगे? फिर आत्मा के भाव से। हालेलुया। और जब एक इंसान आत्मा के भाव में आना शुरू हो जाता है तो फिर वहां पर उसके काम दिखाई देते हैं, क्योंकि एक है नाम आत्मा का जिसको बोला गया है विश्वास की आत्मा। हालेलुया। इसलिए जब भी हम लोग प्रार्थना करने बैठे तो विश्वास से भरकर और उस आत्मिक लेवल पर आकर हमें प्रार्थना करना है, हमें। और इसलिए देखिए फर्क, बाइबल एक फर्क बताती है ना, हम लोग उस वचन को जानते हैं। हम लोग पढ़ते हैं गलातियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 19 वचन। इस फर्क को हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर अपने को विश्वास की आत्मा में होकर अगर अपने को कार्य करना है तो ये शारीरिक भाव और आत्मिक भाव इसको समझना है हमें। हम लोग जानते हैं गलातियों 5 अध्याय में लिखा है 19 वचन से, शरीर के काम तो प्रकट है। अब ये शरीर का काम बता रहा है, वो शरीर के कार्य बता रहा है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम हैं। ये भाव में अगर कोई व्यक्ति है तो भूल जाओ, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। जो इस भाव में है आप भूल जाओ कि आपका विश्वास काम करेगा। जो इस भाव में है आप भूल जाओ, आप कितना भी वचन अंगीकार करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर है। ये किसके काम है? शरीर के काम है। क्योंकि आगे में क्या लिखा मालूम है क्या? ऊपर में लिखा है, ऊपर में ऐसा लिखा है 17 पद में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। मतलब जो शरीर के भाव में है वो किसका विरोध करेगा? वो आत्मा का। और आगे ऐसे लिखा, और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। मतलब आत्मा और शरीर साथ में नहीं चल सकते, बराबर है, एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। मतलब कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग आत्मा में कुछ करना चाहते हैं, फटाक से शरीर वहां पर आ जाता है, आता ना। जैसे आत्मा में आना चालू हो जाते हैं बुरे विचार, चिंता, टेंशन, हल्दी सल्दी बातें, तुरंत आना चालू हो जाता है। फिर सवाल पूछता हूं मैं भी कभी कभी, प्रभु अभी तो अच्छी प्रार्थना किया था, है कि नहीं? जैसी प्रार्थना खत्म नहीं हुई कि भड़ाभड़ जैसे कि गोलियां मार रहा है, पूरे हमारे ऊपर में अटैक होता है। कितने लोगों पर होता है? होता ना, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? विरोधी। शैतान को सहन नहीं होता कि हम लोग प्रार्थना में रहे, वचनों में रहे, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। और आज हम विश्वास की जब बात देख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास काम करे तो शरीर के लेवल से उठकर आत्मा के लेवल में आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास काम करता है आत्मा के स्तर पे, शरीर के लेवल पर विश्वास काम नहीं करता। हालेलुया। और इसलिए आत्मा का फल 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं। आत्मा में रहने का मतलब क्या है?
प्रेम में रहना, आनंद में रहना, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के फल है। आत्मा में रहना मतलब इन फलों में रहना, आनंद में रहना, और क्या है, पहला प्रेम में रहना, आनंद में रहना, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता। हालेलुया। ये इस पे हम लोग चलेंगे तब हमारा विश्वास क्या है, काम करता है। सिंपल पॉइंट है आज के संदेश का, हमारा विश्वास काम करता है आत्मिक लेवल में, शारीरिक लेवल पर विश्वास काम नहीं करता। हालेलुया। और इसीलिए कई बार जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्यों प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती? जब तक शरीर का भाव है, आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस क्या बोलते हैं, जो हमने दूसरा कुरिन्थियों इसका 14 अध्याय और 13 पद में जो हमने पढ़ा अभी, पौलुस एक बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? इसलिए हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया। रुक जाइए, वहां पे क्या बोल रहा है वो? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सिर्फ बोला नहीं, मैं बोला, लेकिन कब बोला? विश्वास किया। मतलब उसमें और भी बातें आती है। मैं आत्मिक लेवल में चल रहा हूं, मैं विश्वास के लेवल में चल रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, और उसके अनुसार फिर काम होते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि भाई हमने अंगीकार सही रखना चाहिए। बात बराबर है, अंगीकार सही रखो, लेकिन आत्मा के लेवल में सही रखो। शब्द मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन शरीर में है, तो फिर हमारा जो बोलना है वो कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास काम करता है आत्मा के लेवल में। हालेलुया। एक और बात देखिए, गलातियों की पत्री को अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसका 5वां अध्याय और इसका 6 वचन, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। बोले विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। आमीन। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। मतलब अगर विश्वास को काम में लाना है, तो क्या उसको काम में लाएगा? प्रेम। मतलब अगर विश्वास की कोई गाड़ी है, तो उसको चलाने वाला ड्राइवर जो है वो प्रेम है। मतलब जहां पे प्रेम है वहां पर विश्वास काम करेगा। जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर विश्वास काम नहीं करेगा। क्योंकि हमने शरीर के काम देखे और आत्मा के काम देखे, और आत्मा के काम में एक चीज हमने पढ़ी, वो है प्रेम। हालेलुया। मतलब ये सिंपल बात है, अगर हम ये चाहते कि प्रभु जी मेरा विश्वास काम करे, तो अपने को एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, और वो ड्राइवर है प्रेम। प्रेम के द्वारा विश्वास कार्य करता है, प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव डालता है, प्रेम के द्वारा विश्वास कार्य करता है। और प्रेम जो है ये शारीरिक भाव नहीं है, प्रेम जो है वो आत्मिक भाव है। हालेलुया। इसीलिए बाबा हमको अगर चाहिए प्रयोग, हम लोग देखना चाहते कि प्रभु मैं विश्वास कैसे काम में लाऊं, शरीर के भाव छोड़ो, आत्मा के भाव में आओ। आमीन। आत्मा के वातावरण में आओ, और जब आत्मा के वातावरण में आकर हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब हम आत्मा में आकर अंगीकार करेंगे, प्रभु तेरा वचन ही कहता है कि ये वचन मेरे लिए है, तो वो आत्मा के भाव से निकला हुआ आत्मिक वचन। देखिए 3 आत्मा मैच हो रही है यहाँ पर। कौन सी आत्मा मैच हो रही? एक हमारी आत्मा, बराबर है, एक वचन जो क्या है आत्मा है वो भी, और एक पवित्र आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा, यीशु का वचन, मतलब वो आत्मा और हमारी आत्मा, जब ये मैच होके जब हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, तब वो आत्मिक जीवन में काम करते हैं। नहीं तो फिर अगर हम शरीर के भाव में बोल रहे, तो वो पवित्र आत्मा और यीशु का वचन जो आत्मा है, ये तीनों क्या है, बैठ नहीं रहे। बराबर है ना? जब हम लोग कड़ी लगाते घर की,
तो दोनों जो खांचे हैं वो बराबर बैठना चाहिए। और फिर जब हम लोग लॉक लगाना है तो उसके लिए भी जो हम लोग वहां पे जो कड़ी रहती है वो सब जब एक दूसरे में बराबर फिक्स होंगे तभी कड़ी लगेगी दरवाजे की, लॉक भी बराबर लगेगा। और चाबी में जो लॉक है उसकी भी जो चाबी है वो भी बराबर जब जाएगी और घूमेगी तभी लॉक लगेगा। मतलब सब कुछ क्या है, बराबर बैठना चाहिए। हमें सेम काम जो है वो आत्मिक जीवन में होता है। आत्मिक भाव से निकला हुआ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकला हुआ परमेश्वर का आत्मिक वचन जब हमारे मुख से निकलता है तब वो अंगीकार काम करता है। हमें जब हम आत्मा से भर के हाथ रखेंगे तब काम होगा। जब आत्मा से भर के कार्य करेंगे, जो हम लोग याकूब में पढ़ते हैं कि विश्वास जो है वो कार्यों के बगैर अधूरा है, तो वो जो कार्य है वो भी विश्वास के आधार पर और आत्मिक लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में कल मैं जब पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि बाइबल में इतने बेवकूफों जैसे काम है संसारिक लेवल पर। अगर अपन सोचेंगे ऐसा लगता है कि कुछ भी लिखा है टॉप लेवल का फेंका गया है बाइबल में, है ना। टॉप लेवल से बेवकूफ बनाया गया है अगर अपन बाइबल को संसारिक तरीके से अगर हम लोग सोचते हैं। यरीहो नाम का शहर का कल मैं पढ़ रहा था, मालूम है यरीहो नाम का शहर, उसके आसपास में क्या थे, और दीवार जो सिंगल ईंट की दीवार नहीं थी, है ना। वो शहर को प्रोटेक्ट करने वाली दीवार सोचे कितनी मजबूत रहती है। कभी आप गए क्या कई पुरानी जगहों पर, अगर आप कहीं गए तो पुराने जमाने की दीवारें देखना, पत्थर की दीवारें और चौड़ी दीवारें जहां से दो लोग पास हो सकते हैं, ऐसे दीवारें थी। और वो दीवारें ऊंची ऊंची, और परमेश्वर बोलते हैं संसार के वैसे पूरा बेवकूफ बना रहे हैं अपने को। क्या बोल रहे परमेश्वर, 7 दिन उसके आसपास में क्या करो, तुम चक्कर मारो और मेरी स्तुति आराधना करते हो। और जब समय आएगा 7वें दिन में, सब ने पुरोहित फूकने के बाद सब लोगों ने जोर से क्या करना है, प्रेज द लॉर्ड करना है ना, जय जयकार करना है। तो दीवारें जो है वो नीचे आएगी। एक आधा साइंटिस्ट बोलेगा रुक जा, इतना भी मत फेंकना। कितना बेवकूफ है ना ये काम, लेकिन उन लोगों ने किया, है ना। 7 दिन वो घूम रहे थे। शायद किसी ने पूछा होगा क्या कर रहे, कुछ नहीं, हम लोग घूम घूम के स्तुति आराधना कर रहे हैं। और 7वें दिन जब इन्होंने, जैसे परमेश्वर की आज्ञा थी, उस आज्ञा के अनुसार जब इन्होंने जय जयकार किया तो इतनी मजबूत दीवारें जो थी वो पूरे गिर गई। और उनके फिर यरीहो शहर में जाकर उन्होंने उस पर काबू किया। कहने का मतलब ये है, ये शारीरिक भाव नहीं है, ये आत्मिक भाव है। हमारे भी जीवन में अगर हम लोग परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा, शरीर के भाव को बाजू में रखो। शरीर आत्मा के कामों का विरोध करेगा, शरीर विश्वास का विरोध करेगा। शरीर हमको बोलेगा विवेक तू पागल है क्या, यरीहो के आसपास घूम रहा है, उससे अच्छा कर जेसीबी लेकर आओ। जेसीबी है ना, उस समय नहीं थी, लेकिन क्या लेकर आओ, जेसीबी लेकर आओ, और वो बन जाएगा बड़ा लोहेगा, उससे तोड़ो, तो अपन समझ सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रभु के काम शारीरिक लेवल पर नहीं होते। और अगर हम लोग विश्वासी है तो अगर हमको भी काम देखना है, अपने को भी वो काम जो है वो आत्मिक लेवल पर ही अपने को दिखाई देगा। स्टार्टिंग में वो काम अपने को एकदम बेवकूफों जैसे लग सकते हैं, है कि नहीं। 7 बार नामान, तो यरदन नदी में जा और वहां पे तू डुबकी लगा तो तेरा जो स्किन का जो कोड है, जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। कौन से डॉक्टर ने बोला है? होगा क्या ठीक हो? नहीं होगा। दिमाग काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और ये खुद नामान भी बोलता है ना, अरे अगर मुझको डुबकी ही लगाना था तो हमारे देश में तो यरदन से भी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी नदियां हैं। ये और यरदन नदी बहुत बड़ी नहीं है, मालूम है क्या? यरदन नदी जो है छोटी नदी, एक नाले के समान, ठीक है। तो यरदन नदी में ही अगर नदी में ही डुबकी लगाना था तो मैं मेरे नगर में जाकर बड़े बड़े नदियों में डुबकी लगा सकता हूँ। पॉइंट वहां पे कौन सी नदी में कितनी बार डुबकी लगाना है वो नहीं है,
पॉइंट वहां पर यह है कि नामान विश्वास कर सकता था क्या? हमें, और नामान ने जब विश्वास किया, है ना, कई बार लोग उसको ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, जो वो 6 बार नीचे गया ना पानी में, 6 बार उसके बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसा पहला था वैसा ही वो पहली बार गया और ऊपर आया, सेम स्किन, कोई चेंज नहीं। तो उसको लगा होगा शायद पहली बार ही है, और एक बार ट्राई करते। 2 बार गया, फिर से ऊपर आया, स्किन कैसा दिख रहा? पूरा कोड से भरा हो। फिर 3 बार, 4 बार, हो सकता है अगर मैं रहता तो 4 बार होने के बाद इतना सा भी नहीं हुआ, है ना? तो 4 बार नहीं हुआ, वो आगे क्या होगा? कई बार इंसान ऐसे ही सोचता है ना, अभी तक प्रभु ने कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा, है ना? अभी तक अगर हो गया रहता तो मैं समझ सकता था, लेकिन आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर अगर चमत्कार करता तो वो 1 सेकंड में करता है ना? प्रभु का एक वचन में पिछले दिनों में सुन रहा था, मैंने स्टेटस भी डाला था, अगर आप देखते हैं मेरी इंग्लिश वाले स्टेटस, तो परमेश्वर 1 दिन में बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। उसको सालों नहीं चाहिए, महीनों नहीं चाहिए, हफ्ते और दिन नहीं चाहिए, बस 1 सेकंड उसके लिए काफी है बड़े से बड़ा चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमको और आपको विश्वास के लेवल में चलना है, कभी भी शारीरिक भाव में नहीं आना। शरीर तो आएगा, पट से आएगा, प्रार्थना करके उठेंगे, फट से टेंशन आएगा, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, इधर सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, बाहर जाके बोलेंगे पता नहीं क्या होगा। ये विरोध जो है चलेगा ये, लेकिन हमको बोलना है कि नहीं प्रभु जी, मैं जो हूं, मैं आत्मिक लेवल में मैं बना रहा हूं। जब तक पतरस यीशु को देखता रहा, जब तक पतरस आत्मा के भाव में रहा, तब तक डूबा नहीं। जैसे वो आत्मा के भाव से निकलकर बाहर, आत्मिक भाव से निकलकर जब वो शारीरिक भाव में आया, तूफान को देखा, पानियों को देखा, डूबने लगा। उसके पहले तूफान नहीं था क्या? हवाएं नहीं चल रही थी? बड़े बड़े लहरें नहीं थी क्या? थी, सिर्फ वो भाव अलग था। सेम तूफान, सेम हवाएं, सेम तकलीफें, लेकिन भाव अलग। हमें जैसा भाव बदला, डूबने लगा। हमारे आसपास तूफान रहेंगे, तूफान नहीं हटेंगे। ये उम्मीद नहीं करना कि प्रभु में रहेंगे तो तूफान शांत हो जाएंगे। तूफान आने दो, वो हमको डुबा नहीं सकते। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम तूफानों को देख के नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं और विश्वास के आत्मिक लेवल पर आते हैं। हमें, और इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। ये बहुत अच्छा विषय है, आप भी इस पर घर में मनन करना। हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रियो, हमें अगर प्रभु के काम देखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, तो फिजिकल रेल्म में, शारीरिक भाव में हम लोग नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले, तो हमें शारीरिक भाव से बाहर आना है। तकलीफें रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन हमको ये चेक करना है कि मैं किस आत्मा में चलता हूँ। क्या मैं विश्वास में चल रहा हूँ या मैं शरीर के भाव में चल रहा हूँ? और अगर हम शरीर के भाव में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, जलन में है, जादू टोने में है, बैर में है, लुचपन में है, गंदे कामों में है, विरोध में है, मूर्ति पूजा में है, इन सब बातों में, झगड़ों में है, मतवालापन है, लीला कीड़ा है, ये भाव जो है, ये आत्मिक कामों को होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हम आत्मिक काम देखना चाहते हैं, तो हमें प्रेम में, आत्मा शांत, प्रेम और आनंद और शांति और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन स्पिरिचुअल भाव में चले। हम देखेंगे कि जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। कहे प्रभु से, पिता, मैं शरीर से, भाव से निकलकर मैं आत्मा के भाव में आना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना तो बहुत करता हूँ प्रभु, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं पता नहीं खाली हो जाती है। मैं संडे चर्च आता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं अंगीकार भी करता हूँ, लेकिन पिता पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे काम नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर शायद उसका उत्तर ये है, हम आत्मा में कर, हम शरीर में कर रहे हैं, लेकिन आज से हम जो भी करें आत्मा में करें, पवित्र आत्मा में होकर करें।
भले शरीर हम लोग कितना भी सताए, लेकिन हम आत्मा में होकर उसका सामना करें। और प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम विश्वास से पिताजी हमारे शारीरिक बातों को बाजू में रखकर, पिता जब हम विश्वास के बारे में इन दिनों में सीख रहे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि पिता हम लोग आत्मा के भाव में आकर, आत्मा से भरकर पिता हम विश्वास के कार्यों को देखने वाले बने। पिताजी हम अगर प्रार्थना करें, विश्वास करें, कार्य करें, अंगीकार करें प्रभु, तो वो विश्वास और आत्मा के लेवल पर हम लोग कर सकते। पिताजी अगर हम लोग शरीर के भाव में हैं, हम उसको कैंसिल करने वाले बने, क्योंकि हम जानते हैं आपका आत्मिक वचन, आपका पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा प्रभु जब कनेक्ट हो जाते प्रभु परमेश्वर, वही वचन हमारे मुख से निकलते हैं, वही अंगीकार हमारे मुख से निकलता है, वही कमांड अगर हमारे मुंह से निकलता है, पिता परमेश्वर वो कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक है, पवित्र आत्मा आप हमारे मित्र है। हम आपसे विनती करते हैं, हमें और सिखाइए, हमें लेकर चले उस आत्मिक लेवल में, ताकि हम पिता परमेश्वर शरीर के भाव में रहने वाले विश्वासी नहीं, लेकिन हम आत्मिक लेवल में रहने वाले विश्वासी। सारी महिमा आदर आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी। हमें हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, हमारे विश्वासियों के साथ, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।